कीजिए बगदाद की रात, भारी आर्म्ड कॉन्वॉय सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ग्रीन जोन वो इलाका जो दुनिया के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में से माने जाते हैं, अचानक लॉकडाउन में है और अंदर गोलियों की आवाजें। ठीक उसी वक्त जब पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंच गए। बिना किसी बड़े ऐलान के, बिना किसी पूर्व सूचना के, एक सरप्राइज विजिट जो शायद इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ साबित हो। अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक डी एस्केलेशन की कोशिशें क्या अब टूटने वाली है या फिर एक नई उम्मीद की किरण दिखेगी? नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उसी घटना की जो बगदाद की जियोपॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट बना चुकी है। तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी दुनिया को हिला सकता है। दोस्तों, समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है, क्योंकि साल 2026 मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच सालों पुराना टकराव अब खुलकर सामने आ चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, ईरान के कंट्रोल में है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले, ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई, न्यूक्लियर टॉक्स रुके, फिर शुरू हुए, फिर रुके, सीज फायर की बातें हुई, लेकिन हर बार कुछ नया इंसिडेंट हो गया। इराक, जो दोनों देशों के बीच भौगोलिक रूप से फंसा हुआ है, वो खुद को तटस्थ स्थित रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब बगदाद की सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, और उसी बगदाद में अब्बास अरागची पहुंच गए। बिना किसी बड़े काफिले के, बिना किसी भारी सुरक्षा के, या फिर इतनी भारी सुरक्षा के साथ कि पूरी राजधानी हिल गई। 28 जून 2026 सुबह अरागची की प्लेन बगदाद एयरपोर्ट पर उतरी। इराकी सुरक्षा बलों ने तुरंत भारी सुरक्षा घेरा बना लिया। आर्मर्ड गाड़ियों का काफिला, सड़कों को बंद, एयरपोर्ट से ग्रीन जोन तक का रास्ता साफ। लेकिन ठीक उसी समय ग्रीन जोन के अंदर क्या हो रहा था? इराकी सुरक्षा बलों ने अचानक छापेमारी शुरू कर दी, भ्रष्टाचार के आरोप में और ईरान समर्थित मिलिशिया से जुड़े अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए। अनवेरिफाइड फुटेज में गोलियां चलती दिखी, भारी फायरिंग की खबरें, लॉकडाउन और अमेरिकी दूतावास के आसपास भी हलचल। दुनिया भर की मीडिया हेडलाइंस बन गए, गन फायर इन ग्रीन जोन। ठीक जब ईरानी विदेश मंत्री पहुँचे, क्या यह महज संयोग था, या इराक सरकार अमेरिका के दबाव में ईरान को संदेश दे रही थी, या फिर ईरान समर्थित ताकतों को कमजोर करने की कोशिश? अरागची सीधे इराकी विदेश मंत्री फुआद हुसैन से मिले, फिर दोनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दुनिया सांस रोककर सुन रही थी। अरागची ने साफ कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगले 30 दिनों तक ईरान के नियंत्रण में रहेगा। कोई भी एक तरफा हस्तक्षेप तनाव बढ़ाएगा और शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने लेबनान में इजराइल के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका पर दबाव डालने की बात कही। लेकिन सवाल ये है, क्या ग्रीन जोन में गोलियां चल रही थी तब ये शब्द कितने असरदार हो पाएंगे? पूरी दुनिया की नजरें अब बगदाद पर टिक गई है। अमेरिका दूतावास, जो पहले से ही भारी सुरक्षा में है, अब और भी ज्यादा अलर्ट पर। तेल की कीमतें पहले से ही उछल रही थी और अब ज्यादा अस्थिर हो गई है। विश्लेषक पूछ रहे हैं कि क्या अरागची की यह यात्रा डी एस्केलेशन की आखिरी कोशिश है, या फिर ईरान इराक के जरिए अमेरिका को नया संदेश भेज रहा है? इराक, जो खुद अंदरूनी राजनीतिक संघर्ष से जूझ रहा है, वो दोनों महाशक्तियों के बीच फंस चुका है। अगर ग्रीन जोन की छापेमारी से ईरान नाराज हुआ तो क्या इराक पर दबाव बढ़ेगा? अगर अमेरिका खुश हुआ तो क्या ईरान और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा? ये यात्रा सिर्फ दो विदेशी मंत्रियों की मुलाकात नहीं, यह एक ऐसे मोड़ पर हुई है जहां एक गलत कदम पूरे क्षेत्र को युद्ध में धकेल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो रहा है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। लेबनान, सीरिया, यमन, सब कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। एक चिंगारी और आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है। दोस्तों सोचिए, अब्बास अरागची कौन है? एक अनुभवी डिप्लोमेट जो जानते हैं कि शब्दों की ताकत कितनी होती है। लेकिन जब उनके पीछे एक ऐसा देश खड़ा हो जो पहले ही हमलों का सामना कर चुका है, तो उसके शब्द सिर्फ शब्द नहीं रह जाते। इराकी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात हुई। बातचीत का एजेंडा द्विपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा और सबसे महत्वपूर्ण, युद्ध को रोकने के रास्ते। लेकिन ग्रीन जोन में हुई छापेमारी ने सब कुछ बदल दिया। क्या यह इराक की सरकार की तरफ से ईरान को दिया गया संदेश था, या फिर अमेरिका के साथ चल रही गुप्त वार्ताओं का हिस्सा? दुनिया के बड़े खिलाड़ी अब इंतजार कर रहे हैं। रूस, चीन, सऊदी अरब, टर्की, सबकी नजरें इसी पर है। अगर यह यात्रा सफल हुई तो शायद एक नई डील की शुरुआत हो। अगर फेल हुई तो अगला कदम क्या होगा? क्या फिर मिसाइलें चलेंगी या फिर हॉर्मुज़ में टकराव बढ़ेगा?
हर मिनट हर घंटा मायने रखता है। दोस्तों, आज की यह घटना साफ बता रही है कि मिडिल ईस्ट में शांति बहुत नाजुक है। एक तरफ डिप्लोमेसी की कोशिशें, दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाइयां और छापेमारियां। अब्बास अराघची की यह सरप्राइज विजिट या तो शांति का आखिरी मौका साबित होगी या फिर एक नई खतरनाक एस्केलेशन साइकिल की शुरुआत। इराक, जो हमेशा से दोनों देशों के बीच पुल की तरह काम करता रहा है, अब खुद परीक्षा में है। दुनिया देख रही है, तेल बाजार देख रहा है और आम लोग, जो युद्ध की मार सबसे ज्यादा झेलते हैं, वे भी देख रहे हैं आगे क्या होगा। अगले 48 से 72 घंटों में हमें सब कुछ संकेत मिल सकते हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल टॉक्स फिर से शुरू हुए तो उम्मीद की जा सकती है। अगर ग्रीन जोन की घटनाओं पर ईरान की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई तो तनाव और बढ़ सकता है। इराक सरकार क्या करती है? क्या वो और छापेमारियां करेंगी या शांत हो जाएगी? आगे के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर नई और बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले।